हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं विवेक कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल यूवी कंपटीशंस में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, प्रत्येक रविवार की तरह इस रविवार को भी मैं लेकर उपस्थित हूं वन लाइनर वीकली करंट अफेयर्स, साप्ताहिक वन लाइनर करंट अफेयर्स। मेरे प्यारे साथियों, आज के हमारे इस वीडियो में हम 12 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल यानी कि आज तक का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे वन लाइनर में, साथ ही साथ उनका डिस्क्रिप्शन भी जानेंगे। इसलिए वीडियो पूरा देखें। कंप्लीट वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए मेरे प्यारे साथियों, शुरू करते हैं इस सप्ताह का करंट अफेयर्स जीके क्वेश्चन संख्या फर्स्ट से। किस देश के प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी के साथ एक आभासी शिखर सम्मेलन में भाग लिया, जहां उन्होंने 2025 तक भारतीय कृषि क्षेत्र में 25 उत्कृष्टता केंद्र COE स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है। तो साथियों, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रट के साथ एक शिखर सम्मेलन में भाग लिया और यह एक वर्चुअल शिखर सम्मेलन था, जिसमें उन्होंने 2025 तक भारतीय कृषि क्षेत्र में 25 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की। साथियों, मेरा कोरोना वायरस महामारी चल रहा है। कोरोना वायरस महामारी के बचाव के लिए 2 गज मास्क है जरूरी, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, सुरक्षा ही समाधान है। किस बीमा प्रदाता ने फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक SFB लिमिटेड के साथ एक बैंक इंश्योरेंस साझेदारी में प्रवेश किया है? भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के साथ। राष्ट्रीय प्रायोगिक आर्थिक अनुसंधान परिषद NCAER की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसको? विश्व बैंक की अर्थशास्त्री पूनम गुप्ता को। NCAER मीन्स नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च। किस बैंक ने बीमाकर्ता का सह प्रवर्तक बनने के लिए मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में हिस्सेदारी अर्जित की है? एक्सिस बैंक ने। भारत के पूर्व राष्ट्रीय कोच और द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्तकर्ता संजय चक्रवर्ती का निधन हो गया है। उन्होंने किस खेल में या किस क्षेत्र में एथलीटों को प्रशिक्षित किया था? तो इन्होंने किया था शूटिंग में। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पूर्व GM जनरल मैनेजर गुरुमुख सिंह बावा को जनसंपर्क के क्षेत्र में सराहनीय योगदान देने के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से। 74वें ब्रिटिश अकादमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स बाफ्टा पुरस्कारों में किसे बेस्ट अभिनेता एवं बेस्ट अभिनेत्री के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो साथियों, मेरे एंथनी हॉपकिंस को बेस्ट अभिनेता उनकी फिल्म द फादर के लिए सम्मानित किया गया है। और फ्रांसिस मैकडॉर्मैंड यह अभिनेत्री है जिन्हें उनकी मूवी नोमैडलैंड के लिए सम्मानित किया गया है। किस राज्य सरकार ने अभिनेता सोनू सूद को कोविड-19 टीकाकरण अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो पंजाब सरकार ने। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अभिनेता सोनू सूद को कोविड-19 टीकाकरण अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था। साथियों, टीकाकरण जो अभियान था, टीका उत्सव, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था, यह 11 अप्रैल से 14 अप्रैल 3 दिन तक चला था। केंद्र ने कोरोना के उपचार में इस्तेमाल होने वाली किस दवा के निर्यात पर रोक लगा दी है? तो रेमडेसिविर के। लियोनार्डो डिकैप्रियो के साथ पर्यावरण संरक्षण के लिए किस भारतीय अभिनेता को गोल्डन ग्लोब ऑनर्स फाउंडेशन से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? अक्षय कुमार को। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा की जगह किसे देश का 24वां नया मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाया गया है? सुशील चंद्रा को। 74वें ब्रिटिश अकादमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन
आर्ट्स बाफ्टा पुरस्कारों में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म के अवार्ड से नवाजा गया है? नोमैडलैंड को। और इनकी अभिनेत्री जो थी उनको बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड मिला है। नोमैडलैंड में जो अभिनेत्री थी उन्हें बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड मिला है। साथ ही मेरा वीडियो पूरा देखें। कंप्लीट वीडियो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में नागरिक सुरक्षा कर्मी सिविल डिफेंस पर्सनल आमतौर पर पाए जाते हैं? दिल्ली में। सार्थक किस नीति से संबंधित एक कार्यान्वयन योजना है? तो सार्थक संबंधित है नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 से संबंधित है। सार्थक की फुल फॉर्म दोस्तों मेरे फुल फॉर्म पता होनी चाहिए क्या है। तो सार्थक है स्टूडेंट्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन। खगोल विज्ञान के संदर्भ में ओसिरिस क्या है? ब्रह्मा ग्रह, बाह्य ग्रह। ब्लू फ्लैग किस देश में समुद्र तटों को प्रदान की गई विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त इको लेबल प्रमाणन है? डेनमार्क में। PS जोरोस्टार नाम का 100 करोड़ रुपए का तेज गश्ती पोत फास्ट पेट्रोल वेजल FPV भारत ने किस देश को सौंपा है? सेशेल्स को। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस रिटायर्ड जस्टिस को उप लोकायुक्त नियुक्त किया है? तो रिटायर्ड जस्टिस सुरेंद्र कुमार यादव को। सूचना प्रणाली और समन्वयन के अंतर्गत डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ किसे बनाया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को। इंटरनेशनल काउंसिल फॉर लोकल एनवायरनमेंट इनिशिएटिव ICLEI का वैश्विक उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आतिशी को। भारतीय उच्चायोग ने किस देश में संस्कृत सीखने वाला ऐप लिटिल गुरु लॉन्च किया है? बांग्लादेश में। भारत का पड़ोसी देश है बांग्लादेश, जिसको कि सन 1971 में पाकिस्तान से आजाद करवाया गया था। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक V को मंजूरी देने वाला 60वां देश बन गया है भारत, इंडिया। जैव विविधता के संबंध में ऑर्थेरिज्म टेजन क्या है? एक पशु प्रजाति है। एटन नामक एक प्राचीन शहर किस देश में खोजा गया है? मिस्र में। उस वैश्विक प्रयोग का नाम क्या है जिसका उद्देश्य महासागरों में परिवेशी मानव ध्वनियों एम्बिएंट ह्यूमन साउंड में कमी के प्रभाव को मापना है? तो इंटरनेशनल क्वेस्ट ओशियन एक्सपेरिमेंट। राजस्थान रॉयल्स के किस खिलाड़ी को उंगली में चोट के कारण पूरे IPL इंडियन प्रीमियर लीग सीजन से बाहर होना पड़ा है? तो बेन स्टोक्स को। साथियों इस समय वर्तमान में IPL इंडियन प्रीमियर लीग के मैच चल रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किसे सेना की प्रथम महिला नियुक्त किया है? क्रिस्टीन वमर्थ को। HCR पोर्टल जिसे आयुष मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था किस क्षेत्र से संबंधित है? होम्योपैथी से। साथियों सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी CCRH आयुष मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त सर्वोच्च अनुसंधान संगठन है और HCCR पोर्टल इसी संगठन ने लॉन्च किया है। और HCCR की फुल फॉर्म है होम्योपैथिक क्लिनिकल केस रेपोजिटरी। मराठी सिनेमा के किस चर्चित अभिनेता का कोरोना संक्रमण के चलते निधन हो गया है? वीराज साथीदार का। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च NCAER की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? पूनम गुप्ता को। वर्ल्ड बैंक की सदस्य पूनम गुप्ता को। भारतीय हॉकी और देश की सेना में अहम योगदान देने वाले किस खिलाड़ी का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? बलबीर सिंह जूनियर का। ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की ओर से मार्च 2021 के लिए किस भारतीय खिलाड़ी को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? भुवनेश्वर कुमार को। क्रिकेटर भुवनेश्वर कुमार बल्लेबाज है, साथ ही साथ गेंदबाज है। गेंदबाज ज्यादा, बल्लेबाज कम है। इस वर्ष संविधान रचयिता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कौन-सी जयंती को देश भर में मनाया गया? तो ये थी 130वीं जयंती। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाई गई। साथ ही मेरे डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1881 को हुआ और उनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हुई थी।
इन्हें संविधान रचयिता, भारत रत्न, संविधान निर्मात्री और बाबा साहेब के नाम से भी जाना जाता है। सरकार की ओर से देश में 1 जून को किसके बिना स्वर्ण आभूषणों की बिक्री पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया है? तो बिना हॉलमार्क वाले स्वर्ण आभूषणों पर। किस देश ने ऐतिहासिक शून्यवादियों हिस्टोरिकल निशिल्स द्वारा की गई ऑनलाइन अपमानजनक टिप्पणियों को रिपोर्ट करने के लिए हॉटलाइन शुरू की है? तो चीन ने। अंटार्कटिका के डुमेस्ट डे ग्लेशियर का मूल नाम क्या है? तो मूल नाम है थ्वाइट्स ग्लेशियर। कौन सा राज्य किसानों के लिए प्रत्यक्ष भुगतान प्रक्रिया में आड़तियों को शामिल करने जा रहा है? पंजाब। यह एमएसपी के लिए किया जा रहा है। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली को पाकिस्तान के किस बल्लेबाज ने पछाड़कर आईसीसी वनडे रैंकिंग में प्रथम स्थान हासिल कर लिया है? तो बाबर आजम, जो कि पाकिस्तान के क्रिकेटर है, उन्होंने भारतीय स्टार क्रिकेटर विराट कोहली को पछाड़कर आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल रैंकिंग में प्रथम स्थान हासिल कर लिया है। किस पूर्व चुनाव आयुक्त का 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो डॉक्टर जीवाजी कृष्ण मूर्ति का। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक किस कंपनी के संस्थापक झांग यिमिंग 60 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में शामिल हो गए? तो टिकटॉक, जिसको कि भारत में बैन कर दिया गया है। 15 अप्रैल को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व कला दिवस के रूप में। किस देश ने बैंकों, बीमा कंपनियों और निवेश प्रबंधकों के लिए अपने कारोबार पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की रिपोर्ट देना अनिवार्य किया है? न्यूजीलैंड ने। जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान हित स्ट्रीक पर भ्रष्टाचार के दोष साबित होने पर क्रिकेट से जुड़ी गतिविधियों में शामिल होने पर कितने वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो 8 वर्ष 8 साल का। भारत ने किस राज्य के 3 विद्रोही समूह, कौन कौन से समूह? NSCN-K, NSCN-R और NSCN-K खांगो के साथ संघर्ष विराम समझौते को 1 और वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? तो नागालैंड और साथियों, यह समझौता अप्रैल 2022 तक के लिए बढ़ाया गया है। उस उष्णकटिबंधीय चक्रवात का क्या नाम है जिसने पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया को प्रभावित किया है? सरोजा। इशांटा एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया। किस प्रकार के उत्पादों से संबंधित है? तो यह संबंधित है एक्वा कल्चर उत्पाद से। और इशांटा का अर्थ क्या है? इशांटा इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन ऑफ आर्गुमेंटिंग नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल एक्वाकल्चर फार्मर्स है और नासका समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण MPEDA की एक विस्तार शाखा है। हिदेकी मात्सुयामा किस खेल में एक प्रमुख चैंपियनशिप को जीतने वाले पहले जापानी खिलाड़ी बने? गोल्फ में। किस संगठन ने स्वास्थ्य और पोषण के 14 विषयगत क्षेत्रों में चुनौतियों से निपटने के लिए सामग्री के संग्रह के साथ एक वेबसाइट पोषण ज्ञान लॉन्च की है? नीति आयोग ने। प्रधान कार्यालय कहाँ? नीति आयोग का। अरे दिल्ली में। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए एक नए मिशन आधार क्रांति का आदर्श वाक्य क्या है? इसका आदर्श वाक्य है अच्छा आहार अच्छी अनुभूति। किस बैंक ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC को 600 करोड़ रुपए के ऋण प्रदान किए हैं? तो डियोस बैंक ने। किस संगठन ने नेशनल नर्सरी पोर्टल विकसित किया है जो नर्सरी ऑपरेटरों को उपभोक्ताओं से जोड़ेगा? राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड ने। इंडियाज पावर एलिट क्लास कास्ट एंड ए कल्चरल रिवोल्यूशंस पुस्तक किसने लिखी है? तो भारत के प्रसिद्ध राजनीतिक टिप्पणीकार संजय बारू ने। साथ में वीडियो पूरा देखना, वीडियो कंप्लीट देखोगे तो ये आपकी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीजें हम बता रहे हैं आपको पूरे सप्ताह का निचोड़ हमारे इस वीडियो में दिया जा रहा है। वार्षिक स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 12 अप्रैल को। जो ये अभियान है इस वर्ष जो मनाया गया था 12 अप्रैल को, वार्षिक स्ट्रीट चिल्ड्रंस डे, इसकी थीम, इसका विषय क्या था? एक्सेस टू इसेंशियल सर्विसेज। किस सोशल मीडिया कंपनी ने भारत में कर्नाटक स्थित 32 मेगावाट अक्षय ऊर्जा परियोजना खरीदने के लिए घरेलू कंपनी क्लीन मैक्स के साथ समझौता किया है? फेसबुक ने। फेसबुक के संस्थापक मार्क जकरबर्ग ने।
विजडन अल्मेनाक ने 2010 वाले दशक का सबसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना है? तो भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली को। सीबीआई के किस पूर्व निदेशक का 68 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? रणजीत सिन्हा का। किस देश ने कोरोना वैक्सीन जॉनसन एंड जॉनसन के टीकाकरण के बाद ब्लड क्लॉटिंग की शिकायत के बाद उस पर अस्थायी रोक लगा दी है? अमेरिका ने। टाटा कंपनी ने अपने टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के लिए किसे अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? पुनीत दास को। किस देश में 4200 टन से अधिक सालमन मछली शैवाल किलर एल्गाई के कारण मारी गई है? चिली में। यूरोपीय आयोग ने अपनी अर्थव्यवस्था को ग्रीन और डिजिटल बनाने के लिए 2026 तक सालाना कितनी राशि जुटाने की योजना बनाई है? 150 बिलियन यूरो। साथियों, नॉन रेजिडेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर्स या सर्विस प्रोवाइडर्स पर लगाए जाने वाले कर का नाम क्या है? तो उस कर का नाम है इक्वलाइजेशन लेवी और इसको गूगल टैक्स भी कहा जाता है। किस कंपनी ने STEM साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स क्षेत्रों में नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन एम के साथ एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट SOI पर हस्ताक्षर किया है? तो किसने किया है? डसॉल्ट सिस्टम फाउंडेशन ने। किस संगठन ने भारत भर के स्कूलों में अटल टिकरिंग लैब्स ATL को सशक्त बनाने के लिए नीति आयोग के साथ भागीदारी की है? तो वो भागीदारी की है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE ने, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने। किस संगठन ने संकटग्रस्त संपत्तियों के समाधान में भारतीय वित्तीय संस्थानों की मदद करने के लिए JC फ्लावर्स इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड में 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है? अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने। किस लघु वित्त बैंक SFB ने व्यक्तिगत ऋण प्रदान करने के लिए फिनटेक कंपनी नीरा के साथ डिजिटल ऋण साझेदारी की है? तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक USFB ने। नीरा है क्या? नीरा एक बेंगलोर स्थित वित्तीय संस्थान है जो 5,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक का ऋण एक छोटी रेखा प्रदान करता है। भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार PSA के विजय राघवन द्वारा लॉन्च किए गए मानस ऐप की उपयोगिता क्या है? तो इसकी उपयोगिता है नागरिकों में मानसिक कल्याण को बढ़ावा देना। मानस मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मली ऑगमेंटेशन सिस्टम। मानस एक व्यापक राष्ट्रीय डिजिटल भलाई मंच है जो जीवन कौशल और मुख्य मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं पर आधारित है। ब्लू व्हाइट लाइफ एंड क्रिकेट आउट मी पुस्तक किसने लिखी है? तो भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना ने। बीइंग गांधी पुस्तक किसने लिखी है? पारो आनंद ने। ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? भानु अथैया। स्विफ्ट को आमतौर पर बैंकों के बीच लेन देन के दौरान एक शब्द के रूप में संदर्भित किया जाता है। स्विफ्ट में आई का अर्थ क्या है? तो आई का अर्थ है इंटरबैंक। लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्विफ्ट की फुल फॉर्म क्या है, तभी तो आपको पता चलेगा कि आई क्या है। तो स्विफ्ट सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन है और यह एक विशाल मैसेजिंग नेटवर्क है। इसमें आई का मतलब है इंटरबैंक। क्यूबा के किस मशहूर कम्युनिस्ट नेता एवं कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? फिदेल कास्ट्रो ने। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 53 किलोग्राम भार वर्ग में किस स्टार पहलवान ने गोल्ड मेडल जीता है? तो विनेश फोगाट ने। फोगाट बंदों का नाम तो आपने सुना होगा, सॉरी फोगाट बहनों का नाम तो आपने सुना होगा। नहीं सुना? सुनना है तो दंगल मूवी देख लीजिए एक बार, सब समझ आ जाएगा। कौन सा खिलाड़ी विराट कोहली के बाद एक टीम के लिए 200 मैच खेलने वाला दूसरा खिलाड़ी बन गया है? तो महेंद्र सिंह धोनी, जो कि चेन्नई सुपर किंग के कप्तान हैं। तमिल फिल्मों के किस मशहूर एक्टर का हार्ट अटैक के चलते 59 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? विवेक का। साथ मेरा नाम भी विवेक है, बट मैं मरा नहीं, अभी जिंदा हो बेटा। इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 में किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? स्वीडन को। अभिनेत्री रश्मिका मंदाना को किस कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? मैकडोनाल्ड ने।
17 अप्रैल को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व हीमोफीलिया दिवस, वर्ल्ड हीमोफीलिया डे। भक्ति गीतों के किस मशहूर गीतकार का 67 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? पंडित किरण मिश्र का। विशेष आहरण अधिकार, स्पेशल ड्राइंग राइट किस संस्था से संबंधित है? IMF। विशेष आहरण अधिकार, स्पेशल ड्राइंग राइट्स एक अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति है जो IMF द्वारा 1969 में अपने सदस्य देशों के आधिकारिक भंडार के पूरक के लिए बनाई गई थी। किस संस्था ने माई बॉडी इज माई ओवन शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA ने। और इस सप्ताह का अंतिम सवाल, जंगलों के संदर्भ में सर्दियों और मानसून के बीच का मौसम क्या कहलाता है? तो फॉरेस्ट फायर सीजन। यह था मेरे प्यारे साथियों इस सप्ताह का करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स, वन लाइनर्स करंट अफेयर्स। साथियों मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज एक बार लाइक बटन पर क्लिक कीजिए। उससे पहले वीडियो अच्छा लगा है और आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल UV कंपटीशन से भी जुड़ सकते हैं और साथ ही साथ हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। UV कंपटीशन एवरीवेयर, UV कंपटीशन ऑन टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब। साथ में मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज एक बार लाइक बटन पर क्लिक तो कर ही दीजिए और लाइक बटन के साथ साथ हमारे YouTube चैनल UV कंपटीशन को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।